नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम कैसे मैनिफेस्ट करते हैं उस सिचुएशन में जहाँ पर सारी चीज़ें खराब होती है और कोई भी चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और जितना हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वो उतनी ज़्यादा बिगड़ती चली जाती है। जैसे कि इस सिचुएशन को हम देख रहे हैं जो हमारी कंट्री में इस वक्त चल रही है। इस जगह पर मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो आपको एकदम अच्छे तरीके से गाइड कर सके, लेकिन इस जगह पे वो टीचर है अब्राहम, जो इस सिचुएशन में और दुनिया की हर सिचुएशन में आपको एक 100% करेक्ट सॉल्यूशन दे सकते हैं। उनकी बुक मैंने कुछ दिन पहले रीड करनी स्टार्ट की थी, वोटेक्स वाली, और मैं उसी चैप्टर पर कल पहुंचा जहां पर उन्होंने इन सब्जेक्ट्स के बारे में बात की जो हम अपने नेशन में इस वक्त देख रहे हैं। अब्राहम का सिंपल कहना यह है कि हमारी लाइफ में हम अपने से बाहर किसी भी चीज़ को या किसी भी इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमसे बाहर जो भी चीज़ें हो रही होती है वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल ही होती है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ हमारे थॉट्स होते हैं, और इस दुनिया में बहुत ज़्यादा वैरायटी है। दुनिया का हर एक इंसान एक अलग वे में अपनी लाइफ को चलना पसंद करता है, और हर कोई अपने तरीके को सही तरीका मानता है कि हम जिस तरीके से जी रहे हैं हमारा तरीका सबसे अच्छा है, हमारा रिलीजन सबसे अच्छा है, हमारा नेशन सबसे अच्छा है, हमारी लाइफ सबसे अच्छी है, हमारा ही जीने का तरीका सबसे अच्छा है, हम ही सही है और दुनिया गलत है। और जो हमारे तरीके से नहीं चलता है हम उसे जीने नहीं देते हैं। जैसा मोस्टली आपको पता होगा कि इन सब की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, उन लोगों से जो इस तरह के बिलीफ्स रखते हैं कि जो हमारे बिलीफ में नहीं आता है उसे जीने का हक नहीं। और अब्राहम कहती है कि हमारी दुनिया में यानी इस पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा अनहैप्पीनेस का रीज़न है वो रीज़न ही यही है, क्योंकि दो लोगों के बिलीफ हमेशा डिफरेंट हो सकते हैं। और जब कोई इंसान ये मानता है कि उसका बिलीफ सही है तो अच्छी बात है, लेकिन जब वो ये मानता है कि मेरे बिलीफ के अलावा बाकी सबके बिलीफ गलत है और मेरे जीने का तरीका सबसे सही है, बाकी दुनिया के जीने का तरीका वो गलत है, और जब वो अपने जीने के तरीके को दुनिया पर थोपने की कोशिश करते हैं और जब दुनिया उनकी बातों को नहीं मानती तो उनके कुछ एक्शंस होते हैं जिसको करने से उनको लगता है कि वो दुनिया को चेंज कर सकते हैं या लोगों के बिलीव्स को चेंज कर सकते हैं, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है। अब यहाँ पर आप चीज़ों को जोड़ करके देख सकते हो कि शुरुआत इसकी कैसे हुई, कैसे हमारे लोगों पर सिर्फ इसीलिए अटैक हुआ क्योंकि वो दूसरे धर्म में बिलीव करते हैं, वो अपने धर्म में बिलीव करते हैं, और वहीं वो दूसरे लोग अटैक करने वाले मिलिटेंट्स वो ये बिलीव करते हैं कि हमारे जीने का तरीका सबसे सही है और जो हमारे तरीके से नहीं चलता है उसे जीने का हक नहीं। और उसके लिए वो जो एक्शंस लेते हैं और उस एक्शंस का रिएक्शन आप देख रहे हो हमारी रियलिटी में आज, कि उनके इस अटैक की वजह से उनकी और उनके नेशन की क्या हालत हुई है। इस जगह पर ड्यूटी आती है। अब ड्यूटी का मतलब आप सिंपल समझो कि दुनिया में आप समझ लो हर एक इंसान का एक पर्पस होता है जीने का, उसकी लाइफ का पर्पस, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में ड्यूटी कहते हैं। जो ड्यूटी इस वक्त हमारी बहादुर सेना कर रही है, और इस वक्त आपकी ड्यूटी क्या बनती है, हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि हम उनके रास्ते में ना आए। और उनके रास्ते में हम आते कैसे हैं? फेक न्यूज़ स्प्रेड करके, या जब मना किया जाता है कि आपको रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, ना ही उसे सोशल मीडिया पे शेयर करना है, और जब आप ये करते हो तो आप उनकी ड्यूटी में बाधा डालते हो, और ये आपकी लाइफ को भी डेंजर में डालता है। इस जगह पर आपकी ड्यूटी क्या होती है एक्चुअल में अगर देखो तो उन पे ट्रस्ट करना जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए खड़े हैं, हमारी सेना। और जैसा कि अब्राहम हिक्स कहती है कि कोई भी डिसीजन जो आपका होता है वो कभी गलत नहीं होता है। आप एक डिसीजन लेते हो, उस डिसीजन को आप सही साबित करते हो, तो इस डिसीजन पर पहुंचना हमारी गवर्नमेंट और सेना के लिए भी आसान नहीं रहा होगा, लेकिन अगर वो इस डिसीजन तक पहुंचे हैं तो इस डिसीजन को वो सही भी साबित करेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी ड्यूटी निभाते हैं और उनको उनकी ड्यूटी करने देते हैं, क्योंकि इस जगह पर सिविलियंस जाकर के नहीं लड़ते हैं, सिविलियंस उस चीज़ के लिए ट्रेंड नहीं होते हैं। तो इसी तरीके से दुनिया पूरी चलती है। अगर कोई बीमारी है दुनिया में तो उसका इलाज भी अच्छे तरीके से है। अब उस बीमारी की चपेट में कई बार बहुत सारे लोग आ जाते हैं, और मोस्टली इनोसेंट लोग ही आते हैं जिनका इन चीज़ों से लेना देना भी नहीं होता, जिन्होंने ना कभी किसी का कुछ बिगाड़ा होता है, ना किसी का बुरा सोचा होता है। अब कई बार लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे कि इस जगह पर ऐसा क्यों होता है, छोटे बच्चे के साथ ऐसा क्यों होता है, जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं उनके साथ ऐसा क्यों होता है। तो अब ऑब्वियसली मेरे पास भी पूरी तरह से इसका आंसर नहीं होता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो आपको इसके बारे में पूरी तरीके से बता सकूँ, लेकिन अब्राहम वो टीचर है जो आपको हर चीज़ की नॉलेज दे सकते हैं। मोस्टली अगर मैं इस जगह पे देखूँ तो मैं अपने हिसाब से चीज़ों को इस तरीके से समझता हूँ, क्योंकि आप जानते हो, अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करते हो तो आप जानते हो कि मैं कर्मा पे बिलीव नहीं करता, और उस पर बिलीव ना करने का रीज़न ही मेरा यही है कि मोस्टली इस दुनिया में जिसके साथ भी सबसे ज़्यादा बुरा होता है वो मैक्सिमम लोग इनोसेंट ही होते हैं, वो अच्छे ही होते हैं। और क्योंकि बहुत से लोग कर्मा पे बिलीव करते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हर किसी का बिलीव डिफरेंट होना चलता है, यही वैरायटी है इस दुनिया की, और यही मेरा जीने का तरीका है कि अपने बिलीव्स को सच मानना कि मैं जो हूँ, मैं जो बिलीव करता हूँ वो सच है, साथ ही साथ दुनिया जो बिलीव करती है उनके लिए वो सच है।
तो बस इसीलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर्स इसीलिए नहीं करता क्योंकि मैं उसमें अपने बिलीव्स को ऐड नहीं करना चाहता। इस वीडियो को भी मैंने कोशिश की है जितना रेयर हो सके उतना रेयर रखूं और ज़्यादा से ज़्यादा अब्राहम के वर्ड्स को यूज़ करूं जो मैंने किए हैं। एट द एंड हूँ मैं भी ह्यूमन, ये सारी चीज़ें मुझे भी परेशान करती है। आपकी तरह मैं भी रिएक्ट करता हूँ, सेम उसी तरह रिएक्ट करता हूँ, उसी तरीके का गुस्सा आता है जिस तरीके का आपको आता है। लेकिन फिर बहुत जल्दी ये बात समझ में आ जाती है कि जब मैं रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, जब मैं गुस्से से परेशान हो रहा हूँ, डर रहा हूँ, ना तो मैं अपने आप के लिए कोई वैल्यूएबल हूँ ना तो किसी और के लिए कुछ वैल्यू का हूँ, तो डरने या परेशान होने के बजाय मैं ज़्यादा विश्वास करूंगा अपने जगन्नाथ जी के ऊपर, मैं ज़्यादा विश्वास करूंगा हमारे देश के बहादुर जवानों के ऊपर, मैं ज़्यादा विश्वास करूंगा उनके डिसीजंस पर, उनके ऑर्डर्स पर जो हमें अगर मिलते हैं तो इस जगह पर अगर इस वीडियो को मैं समराइज करूं और एट द एंड में आपको ये बात बोलूं कि आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करना है ईश्वर पे। अगर आप नाम जाप करते हो या आप जिस भी तरीके से अपने ईश्वर को मानते हो या आपका पूजने का जो भी तरीका है, आप उस तरीके पे ज़्यादा से ज़्यादा जाओ। उसके अलावा भरोसा रखो अपनी फ़ौज के ऊपर, फेक न्यूज़ स्प्रेड मत करो, ज़्यादा न्यूज़ मत देखो क्योंकि जो एक्चुअल न्यूज़ है वो आपके पास बहुत जल्दी नहीं आती है, टाइम लेकर के ही आती है और बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई जाती है, आपको बताई नहीं जाती है। तो इसीलिए न्यूज़ में भी अपना टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि आपको नहीं पता होगा उस वक्त कि कौन सी न्यूज़ फेक है और कौन सी रियल है। और सोशल मीडिया से भी आपको दूर रहना होगा और उससे दूर रहने का रीज़न ये है कि इस वक्त हमारे दुश्मन देश के बहुत सारे अकाउंट्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में, और वो इस तरीके से फेक अकाउंट्स को क्रिएट करते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि वो इंडिया से हैं और इंडिया में रह करके वो इंडिया के बारे में गलत कह रहे हैं। इस तरीके के जो मोस्टली अकाउंट्स होते हैं वो इंडियंस नहीं होते हैं, वो उन्हीं के लोग होते हैं जो प्रिटेंड करते हैं कि हम इंडिया से हैं और हम इस रिलीजन को गलत बोलेंगे, हम इंडिया आर्मी को गलत बोलेंगे। तो इस तरीके से वो लोग करते हैं और एट द एंड क्या होता है, कम्युनल डिसहार्मनी जो होती है वो हमारे बीच में होने लगती है। हमें ऐसा लगने लगता है कि लोग इस तरीके के हैं हमारे देश में, और है भी कहीं ना कहीं, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करता। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप इन चीज़ों को देखोगे ज़्यादा तो वो मोस्टली आपके लिए इसी तरीके के निकलेंगे जहाँ पर ओरिजिनल लोग कम होंगे और फेक लोग ज़्यादा होंगे, जिससे आपके अंदर एक अननेसेसरी हेट पैदा होने लगेगा किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, जो कि आप में कभी नहीं आना चाहिए। क्योंकि हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पर हम सभी रिलीजन्स का हमेशा से सम्मान करते हुए आए हैं और दुनिया का कोई भी रिलीजन जो होता है वो कभी भी गलत नहीं होता है, लोग गलत होते हैं। अब जैसे अगर यहाँ पर देखोगे इस सिचुएशन में तो हमारी कंट्री की लड़ाई किसी के रिलीजन से नहीं है बल्कि उन मिलिटेंट से है जो इस तरह की सोच रखते हैं। लेकिन अगर हम भी उसी तरीके की सोच रखने लगेंगे तो हमारा माइंडसेट भी उन्हीं के तरह का हो जाएगा, जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे देश में हमेशा कम्युनल हार्मनी ही रही है। अब जब यहाँ पर ये सारी चीजें स्टार्ट हुई, ऑपरेशन सिंदूर जब स्टार्ट हुआ तो विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी और सोफिया कुरैशी जी आई थी और उन्होंने साथ में मिल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी और उस मिलिटेंट नेशन को बताया था कि ये इंडिया है, यहाँ धर्म पूछा नहीं जाता, यहाँ चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, है सभी इंडियंस। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।